नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो में छोटी मुलाकात बड़ी बात में। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता और इसी के साथ हम जानेंगे एमसी वार्ड नंबर 14 से अमृतलाल जोशी के साथ आज हम हैं और उनसे सबसे पहले नमस्कार सर। और आज हमें सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से आप राजनीति में आए और आपने किस तरीके से अपना शुरू किया। सबसे पहले मैं मिलन एक्सप्रेस का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को इंटरव्यू के लायक समझा। और जहां तक मैं मिलन एक्सप्रेस के बारे में जानता हूं, मेरे साथी करण जी काफी समय से बड़े ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया और मैं आपके चैनल की कामयाबी की कामना करता हूं। जहां तक आपका पहला सवाल है कि मेरा जीवन तो जो मेरा जीवन से सुन लेता है उसके आंसू आ जाते हैं कई बार। और अब भी मुझे जो इस उम्र में मुझे चुनाव जिताया ना, उसी भावनात्मक रिश्ते ने जिता दिया, क्योंकि लोग मुझसे छोटेपन से जुड़े हुए थे। जो कभी मेरे साथ बचपन से साथी थे मेरे, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। बचपन में ही बड़े संघर्ष मैंने जिया। मेरे दादाजी करनाल के एक बहुत बड़े अच्छे पैसे वाले हस्ती इंसान थे। उनके 8 बेटे 2 बेटियां थी। तो मेरे पिताजी थोड़ा सा एक अमीर बाप के पुत्र थे, तो वो घर में ज्यादा जो हमारे जैसे राजा का बेटा होता है ना, वो इस तरह से जीते थे। मगर उनके हम आगे 7 बेटे 2 बेटियां थी। तो कुछ ऐसे हालात हुए कि हमें हमारे दादा के घर से निकाल दिया गया और निकलने के बाद हम किराए पर जिए। तो किराए पर एक ऐसे एरिया में हम रहे जो चौल होती है ना, जैसे मुंबई में चौल होती है, एक बेड़ा सा होता है, बेड़ा ही अभी तक नाम है उसका। कभी आपका आना हुआ तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा उस जगह के जहां मेरा जीवन कटा। हम भाई बहनों ने अपने आप को पाला पोषा। तो जहां 20 कमरे थे 10 बाई 11 के, और उसी में चूल्हा, उसी में लाइट भी नहीं थी, उस हालात में मैंने वहां से +2 तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपना एक छोटा सा घर इंदिरा कॉलोनी सदर बाजार में बनाया, खुद मेहनत रात और दिन करके, और वहां से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन तक का जो मेरा सफर है ना, मैंने बूथ पॉलिश भी की इस दौरान। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती, ना मैं अपनी बेइज्जती फील होती कि मैं अपने वार्ड के लड़कियों के साथ, लड़कियां ज्यादातर काम पे जाया करती थी कोल्ड स्टोर्स वगैरह में आलू बीनने, तो मैंने वो काम तक किया है। मैं उनके साथ आलू की चटनी करते थे, वो बीनने हम जाया करते थे। और जो भी काम जब भी मिला अपने घर को चलाने के लिए, भाई बहन छोटे छोटे थे, घर में जुम्मेवार मैं ही था। एक हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि मेरे से बड़ा जुम्मेवार मेरा भाई था बड़ा, लेकिन उस भाई को एक झूठे केस में, एक मर्डर केस में फंसा दिया गया। तो उसको उम्र कैद हो गई बड़े को मुझसे, जो मेरा भाई घर संभालता चला था मेरे साथ। लेकिन वो भी चैलेंज मेरे ऊपर आ गया कि अब घर तो नहीं संभालना, क्योंकि बड़ा भाई जेल चला गया। हम बहुत बुरे हालात में आ गए। एक बार मेरी मदर ने कहा कि बेटा मैं काम पे चले जाऊं, तो मैं इतना खुददार रहा शुरू से। मैंने कहा कि जिस टाइम काम पे चली गई मैं उसी टाइम मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने घर को मेहनत से ईमानदारी से चला के दिखाऊंगा और सब कुछ करके दिखाऊंगा। और आज मैं अब बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैं परमात्मा की दुआ से अपने क्षेत्र के अंदर, तो लोग भी कहते हैं, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं सबसे कामयाब व्यक्ति हूं। जो बच्चे मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई में साधनों का अभाव था, हम जैसे भी है, ना फीस भरने की गुंजाइश थी, ना किताबें लेने की गुंजाइश थी, तो बड़ी मुश्किल से हम अपना जीवन बसर किया। पढ़ाई भी की, स्पेशल कॉपी मास्टर से ले लिया करता था मैं, इस पर लिखा होता था फील्ड नॉट फॉर सेल। उससे मैंने अपना जीवन को आगे चलाया। और
आज से 25 वर्ष पूर्व मैंने चुनाव भाजपा के सिंबल पर ही, मैं शुरू से भाजपा से जुड़ा रहा। मेरे दिल दिमाग के अंदर देशभक्ति की भावना रही, और मैं आज ये गर्व से कह सकता हूं कि जो देशभक्ति भाव में जीते हैं वो भाजपा नहीं है। वो लोग चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे कि भाई ऐसे कहें तो देशभक्त हो गए, वैसे कहें तो देशद्रोही, तो है वाकई जो देश के खिलाफ बात करेगा वो देशद्रोही ही माना जाएगा, उसकी मानसिकता देशद्रोही की है। तो मैं तो यही अच्छी विचारधारा, देश प्रेम की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं, संघ शिक्षण प्राप्त हूं, मुझे गहनता से संघ का ज्ञान है। कोई मुझसे कोई भी सवाल संघ के विषय में करे, मैं उसी समय जवाब दे सकता हूं। वैसे नहीं है कि नकली, नो, एकदम असल जीवन जिया है संघ ने भी, संघ को जिया है, संघ से हमने देशभक्ति की भावना सीखी है। ये तो देखो, मैंने छोटी सी बातों में आपको अपने जीवन के बारे में बता दिया कि मैंने मजदूरी, बुट पॉलिश से लेकर यहां तक का सफर, आज जहां मैं, मेरे 3 शोरूम है शहर के अंदर, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों को मैंने इंजीनियरिंग कराई, दोनों बेटे शोरूम चला रहे हैं, बहुत अच्छे नेक से काम कर रहे हैं। बड़ी बहू मेरी आज एडवोकेट है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जिसने टॉप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। आज परमात्मा की दुआ से जो आदमी एक बुट पॉलिश करता था, मजदूरी करता था, उसको इतने अच्छे बड़े घर की बेटी मिली, और बहुत सुलक्षणी बड़ी बहू। उसके बाद छोटी बहू हमारी डॉक्टर हैं, वो भी बहुत गुणवान, बहुत ही अच्छे, जैसे हम अपने बच्चों से भी बढ़कर उनको कहेंगे, इतने अच्छे हमें। ये मेरी किस्मत कहो या हमारे कर्म कहो, कहते ना सुख भोगों से मिलता है, भोग भाग्य से मिलते हैं, भाग्य कर्मों से आता है। तो अपने कर्मों को तो मैं सराहता हूं, मेरे कर्मों में कहीं कमी नहीं थी, मैंने कभी किसी से बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, ईमानदारी से जीवन जिया, धोखाधड़ी नहीं की, संघ में काम किया, ईमानदारी से काम किया, भाजपा में काम किया, ईमानदारी से काम किया, कभी कोई मेरे ऊपर किसी तरह का लांछन नहीं लगाया। बेईमान गंदे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई साबित करके दिखाए कि मैंने कभी भी किसी से एक पैसा भी लिया हो, बेईमानी की हो, वो मेरा जीवन में नहीं रहा। तो इसी के साथ जैसा कि आपने बताया कि आप संघ में भी आपने संघ को जिया है, संघ का आपको शिक्षण। उसके बारे में सारी जो बातें हैं वो आपको पता है, गहन किया है आपने बहुत अच्छे तरीके से। तो आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आपने अभी भी आप आरएसएस में और संघ में जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं? जी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे संघ का शिक्षण प्राप्त हुआ। समय निकालना पड़ता है इन सबके लिए। मुझे मोहन भागवत जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। 3 दिन गुरदासपुर में, जहां गोल्डन कॉलेज के अंदर मेरा शिक्षण हुआ, गुड लक से, मुझे सौभाग्य कहेंगे, मोहन भागवत जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मोहन भागवत जी ने मुझे वहां शाबाशी दी, मुझे वहां ध्वज फहराने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। मुझे वहां पर बौद्धिक प्रमुख की उपाधि से संस्कृत किया गया। मतलब जो कोई अच्छी पोजीशंस एक संघ के शिक्षण, वर्ग शिक्षण में प्राप्त होनी चाहिए, वो मान सम्मान मैंने वहां पाया, क्योंकि मैं संघ के देशभक्ति के गीत गाता हूं। तो मैंने वहां के जब देशभक्ति के गीत गाए, या जो भी सवाल मोहन भागवत जी ने भी हमारे सामने किए, तो मैक्सिमम सवालों का जवाब मैंने दिया। इतनी बात आ गई कि मोहन भागवत जी को एक बात कहनी पड़ी, जोशी के अलावा अब जो भी सवाल का जवाब हो कोई और दे। जोशी को सब कुछ पता है, उधर थी, गुड लक। तो मैं मोहन भागवत जी की नजरों में मतलब अच्छा मेरा इंप्रेशन रहा, और ईमानदारी से मैं संघ का शिक्षण कर पाया। और शहर में एक चर्चा और चल रही है, आपके कानों तक भी वो चर्चा जरूर आई होगी कि आपके सर पे मनोहर लाल जी का हाथ है जी। तो ये इस तरीके से आप जो ये टिप्पणी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं ना जी, मेरी धर्म पत्नी 2025 में मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, जब हमारे मनोहर लाल जी हमारे माननीय संगठन मंत्री थे हरियाणा के, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने ही मुझे, मेरी धर्म पत्नी को पहले चुनाव की टिकट दिलाई, और हमारे लिए वोट भी मांगे, और ईमानदारी से हमने चुनाव लड़ा, और किसी की जमानत तक नहीं बची मेरी धर्म पत्नी सन 2000 में। अब लगभग 25.5 वर्ष हो गए हैं। बहुत भारी मतों से भाजपा के सिंबल पर हमने वार्ड नंबर 13 से चुनाव जीता, जहां से आजकल इस गुलाटी जी है।
उसके बाद मन नहीं हुआ, चुनाव नहीं लड़े। अब मैंने मनोहर लाल जी की भी इच्छा थी तो मैंने चुनाव लड़ा। मैंने ईमानदारी से आपको कहता हूं कि मैंने एमसी का तो मेरे मन में कुछ रहा ही नहीं था, क्योंकि 25 साल पहले बन लिए, मेरे चाचा दो एमसी बन लिए, मेरी भाभी बन ली, मतलब हम अब मैं भी बन लिया, मेरी मिसेज बन ली, काफी बार हम चुनाव जीत लिए हमारे परिवार में। तो कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हम एमसी बनना चाहिए उस उम्र में आके। मन में यही था कहीं से भी मुझे मेरे आका जो मेरे जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है उनके ही द्वारा मुझे कुछ इशारा दिया गया था कि अभी इस बार तुम्हें हमने एमसी नहीं बनाना, बल्कि कुछ ऊपर की सोच रखी है, इसलिए चुनाव लड़ना है। तो मैंने चुनाव लड़ा, वरना मैंने एमसी का चुनाव नहीं लड़ना। तो आपकी गुड विशेष है चैनल के द्वारा मैं कहूंगा कि भी अगर मुझे बनाते हैं तो मैं कोई कमी ना आने दूंगा। कितनी बार आप हमारे दर्शकों को बताइए, कितनी बार आप पार्षद रह चुके हैं? देखिए, पार्षद तो मैं पहली बार मैं बना हूं, और इससे 25.5 वर्ष पूर्व मेरी धर्मपत्नी बनी थी। लेकिन चाहे मेरे चाचा चुनाव लड़े, 2 बार से चुनाव जीते, उसमें मैंने सक्रिय भूमिका निभाई। लोग ये कहते थे चुनाव तो तू लड़ा है, तूने जीता है, मतलब मेहनत की पूरी। मैं शुरू से काफी सक्रिय रहा, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी गरीब तो रहा, मगर मैं चाहे गुल्ली डंडा भी खेलते रहे तो कप्तान होता था। चाहे मुझे खेलना पूरा नहीं आता था, मुझे हाँ तो डिक्टेट समवन वो आता था मुझे कि हाँ कमान कैसे की जाता है, कप्तानी कैसे की जाती है। क्योंकि मैंने स्लो कर रखा था, एक साधे सब सदा सब साधे सब जाए, जहां सबके सब साधने लग जाए सब कुछ फेल हो जाएगा। एक साधने वाला हो और साधने वाले में समझ हो कैसे दबाना है। तो जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को चला रहे हैं, हमारे मनोहर लाल जी हरियाणा को चला के गए, और अब हमारे नासिक सैनी चला रहे हैं। वो एक आदमी साध रहा है तो सब कुछ सध रहा है। तो सबके सब अपने गाने लग जाए, डोल बजाने लगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो मुझे कुछ इस तरह की समझ थी कि मैं नेतृत्व क्षमता मेरे में शुरू से थी, और मैं वो करता आया, जिसको परखते हुए मुझे समाज ने आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व समाज का, जिला का युवा प्रधान बनाया। और युवा प्रधान रहते हुए लगभग 15 साल तक मैंने अपने समाज की क्या बात करूंगा, मैंने सर्व समाज के हित में काम किया, मेहनत से, ईमानदारी से काम किया। फिर उसके उपरांत मुझे जिले का सीनियर प्रेसिडेंट बनाया, जो रविदास सभा समाज का करनाल का। उसको मैंने पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा से निभाया। करोड़ों करोड़ की ग्रांट्स मैंने तत्कालीन सरकार से अपने समाज के लिए दिलाई। पार्षद मेरी धर्मपत्नी थी, तब हमने हर समाज के लिए चौपाले धर्मशालाएं बनवाई। हर समाज की चौपाल धर्मशाला के अंदर हमने आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए, सिलाई केंद्र खुलवाए, प्रसाधन केंद्र खुलवाए, जिनको हम ब्यूटी पार्लर केंद्र कहते हैं। जो हो सका मैक्सिमम अपने आप को हमने तोड़ के रखा, डिलीवर किया अपना आप को। 100% धर्मपत्नी ने मेरी भी और मैंने भी पूर्ण ईमानदारी के साथ काम किया। और मैं रिजल्ट्स को कहता हूं कि जिस भी कंडीशन में मैं एक मजदूरी करने वाला आदमी, गरीब आदमी, जो कभी बूट पॉलिश करता था, कभी कचहरी में मेरे बस्ते के अंदर थैला था ना, मेरा स्कूल का बैग होता था, उसके अंदर एक डब्बी रखता था, मैं एक ब्रश रखता था, उसे लेकर मैं कचहरी चले जाता था स्कूल से सीधा। तो मैंने तो ऐसे करके जीवन काटा। मुझे कुछ शर्म नहीं आ रही बताने में, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही। मुझे तो ये जो किया सो किया, अच्छा किया, ईमानदारी से किया। आज भी ईमानदारी से जिए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे थे, ईमानदारी से समाज का काम किया, वो भी ईमानदारी से किया। करोड़ों करोड़ों की ग्रांट्स लाके समाज के अंदर लगाई। चाहे मैं कांग्रेस में नहीं था, मैं भाजपा ही मैंने कभी ज्वाइन की, भाजपा से सिंबल से हम चुनाव लड़े थे। लेकिन तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से भी मैं एक प्रधान रहते, एक ही बार में 50 लाख की ग्रांट उन्होंने मेरे विश्वास पर लोगों से मेरी बारे में पूछकर, सुनकर कि एक ऐसा इंसान भी है कोई समर्पित समाज के लिए, तो मुझे मेरे थ्रू दी। और अलग अलग समय पे काफी ग्रांट्स, काफी पैसा समाज के लिए दिया, जो मैंने पूरी ईमानदारी से बढ़ा के लगाया। बढ़ा के कैसे, मान लो 5वीं छुट्टी होनी लेबर की, तो मैंने 6 छुट्टी कैसे कराई। काम कहा भाई मेहनत करके ज्यादा करो, ये धार्मिक काम है, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। उस काम को मैंने बढ़ा चढ़ा के काम करा, खुद को भी झोंक के रखा, जिससे जब आप एक कोई काम कर रहे हो और आप भी इंटरेस्ट लोगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने वो काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत से बढ़ा के किया।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जी। तो किस तरीके से आपकी सफलता में किसका हाथ है? देखो, सिंपल सी बात है, जब मेरी शादी से पहले इतने अच्छे हालात नहीं थे, शादी हुई तो शादी होने के बाद तो देखो एक इंसान भी परिपूर्ण हो जाता है ना। जिस लड़की को मैंने चाहा कि इसी से मेरी शादी होनी चाहिए, उसी से मेरी शादी हुई, मेरी हर मनोकामना पूरी हुई है। जिस मकान को मैंने चाहा कि ये मकान कभी मेरा भी हो सकता है, हो जाए, मेरे टीचर्स का था और मैं वहां खाना उनका लेने जाता था, तो वो मकान भी मुझे मिला, मैं उस मकान का मालिक बना। कभी जिस मकान की खिड़की से हम टीवी देखा करते थे कि ये टीवी, हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करते थे, उनके घर में टीवी थे, पंजाबी के फैमिली थी, वो मकान का मैं मालिक बना। फिर एक और बड़ा मकान था हमारे एरिया में, जहाँ कभी बड़ी बड़ी ट्रालियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती थी अंदर, हम कहते थे कितना बड़ा मकान है, अंदर से कैसा होगा। गुड लक की बात है, जो मेरी सोच है, जो मैंने मन में आ गया तो वो मुझे मिला है, क्योंकि मैं ईमानदारी से सोचता हूँ। आज मैं उसी मकान का मालिक हूँ, 400 गज प्लस का मकान है सदर बाजार के अंदर, ठीक जी। तो मेरी धर्मपत्नी तब रिजर्व हो गया था, बाद मेरी शादी के बाद हमने मन बनाया था कि हम आज जहां मैं 14 वार्ड से पार्षद हूं, उस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे पारिवारिक लोग वहां से पहले चुनाव जीते थे, उनके मन में थी कि हम चुनाव लड़ें, वो उन्होंने भर दिया फॉर्म, वहां से चुनाव लड़ने का विचार कर लिया। फिर मैं मिसिस ने सोचा, लोग हमने से कहते हैं भाई आप चुनाव लड़ते तो हम आपको जिताते, हमने कहा चलो हमें जिताना है तो हम दूसरे वार्ड से लड़ लेते हैं। तो वहां भी हमने हमारा वोट भी नहीं था 13 वार्ड में, हमारे 14 वार्ड के अंदर वोट था, जब उस दौरान की बात है। तो हमने 13 वार्ड से चुनाव लड़ लिया। परमात्मा ने इतना साथ दिया, लोगों ने इतना साथ दिया ईमानदारी से, हमारे जो भी करनी थी कर्म थे मेरे, और जो मेरी धर्मपत्नी आई उसके कर्म थे, वो आके चुनाव जीत गई और बहुत अच्छे मतों से जीती, किसी की जमात हमारे खिलाफ नहीं बची। हम 8 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, जिसमें से 7 कैंडिडेट मारे जाते थे। इतना वोट हमारा था कि उन सबको मिलाकर भी हमारे बराबर वोट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इन वार्डों में कभी ऐसा सीन नहीं आया जो हमने करके दिखाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप वार्ड नंबर 14 से अभी पार्षद हैं, तो आपके पास किस तरीके की शिकायत जो है वो वार्ड को लेकर के वार्ड वासियों से आती हैं, और आप क्या आगे चेंजेस करना चाहेंगे? शिकायत जो मेन शिकायतें हैं, सीवर की शिकायत सबसे मेन शिकायत है। नंबर 2 पे शिकायत आती है सफाई की। मैंने इन दोनों कामों पर अच्छे तरीके से काम कर दिया है। पूरे वार्ड का सीवर लाइन, पुरानी सीवर लाइन को नवी सीवर लाइन में कन्वर्ट कराने के लिए मैंने पिछली जो हमारी बजट की मीटिंग थी, एजेंडा था, मैंने उसमें वो डलवा दिए हैं। और जो हमारी जो प्रक्रिया है ना नगर निगम की, उसमें थोड़ी खामियां तो हैं, जिसकी वजह से काम कोई ढंग से नहीं हो पाता जल्दी जैसे काम को हो जाना चाहिए। मैंने कई बार सवाल किया अधिकारी से, भी ऐसा क्या होता है जो आपको लोग इतना देर लगा देते हैं? वो कहते हैं कि पहले सिस्टम ये था कि आपने कहा जब मैनुअली हमने कर दिया, स्टाफ कर देता था। अब बहुत कुछ बारीकियों से देखना पड़ता है, हर क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, सब तरह से काम को करते हुए हर तरह की जवाबदेहियां सरकार की हो गई आज, वो देनी पड़ती है, इसलिए अब बड़ा थोड़ा समय लगता है। तो वो थोड़ा उस सिस्टम में हम थोड़ा सही करेंगे उसको भी, कि वो देर ना लगे, क्योंकि पब्लिक की हमसे अपेक्षा होती है कि अभी हमें उन्होंने बनाया, तुरंत बनाने के बाद ही वो सोचते हैं कि हमारे वार्ड का तो कायाकल्प कर देगा। अमृत जैसे ने रविदास मंदिर का कायाकल्प किया था। देखो, रविदास मंदिर के टोटल कमान मेरे हाथ में थी, और मेरे साथी जो थे वो मेरे साथ कॉपरेशन में चलते थे। तो मैंने कहा ना ऐसे कर दो, ऐसे कर दिया, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे हो जाता था। यहाँ की जो कमान है वो टोटली इंडिपेंडेंट मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कहूं ऐसे एकदम हो जाए, वो आगे अधिकारियों ने करना है। हमारे शहर की मेयर, मैं ये कहूंगा सर्वश्रेष्ठ मेयर है, सबसे अच्छी मेयर कहूंगा। हमारे विधायक भी पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम को कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक भी हमारे विधायक जी को आज सभी लोग बोलते हैं, नहीं बोलूंगा, लेकिन जो एक सिस्टम में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी वजह से कुछ लोग नाराज भी हैं मेरे वार्ड में कि भी ये सड़क तोड़ के डाल दी, वो फला डाल दी, वो सीवर डाला और अभी सड़क नहीं बनी। जब सीवर डाला तो सड़क तोड़नी पड़ती है, पानी की पाइपलाइन कहीं पर डालनी है तो वो सड़क तोड़नी पड़ती है, फिर वो एकदम तुरंत नहीं बनाई जाती, उसको थोड़ा समय दिया जाता है कि थोड़ा इसमें ये गड्ढे को थोड़ा टाइम मिल जाए, वो बैठ जाए,
जमीन और उसके बाद इसको पक्का किया जाता है। अगर उसी टाइम बना दे तो वो फिर बाद में बैठ जाएगा। तो थोड़ा कुछ दिन पानी वानी लगाने के लिए उसको छोड़ते हैं। तो लोग उस दौरान भी हमें कहते हैं अभी गड्ढा ये सड़क तोड़ के डाल दी और हम तंग हो रहे हैं, ये है वो है। अब कहीं पर पानी की लाइन देनी है तो सप्लाई देने के लिए तो सड़क तो तोड़नी पड़ेगी। तो इसी तरह से कुछ कार्य हमें नहीं करने पड़े, जिसकी वजह से उल्टा परेशानी आ रही है। तो मैंने अपने वार्ड में नालियां, ढक्कन वाली नालियां बनाने के लिए टेंडर लगवा दिए हैं। बारिशों के बाद काम शुरू होंगे। करनाल में इतने भी टोटल ठेकेदार नहीं है और सक्षम ठेकेदार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो जल्दी काम को कर दे तुरंत, बड़े लेवल के ठेकेदार नहीं है, थोड़े थोड़े स्टाफ है उनके पास। पूरे करनाल के इतने ज्यादा काम है कि उनको बहुत समय लग जाएगा कराने में। लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मैं अपने वार्ड के काम को जल्दी से जल्दी कराऊं। और उसमें मैं मेरे वार्ड में मेरी मेयर बहन ने बहुत सारे मतलब मुझे ग्रांट्स दी है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक नेक नीति से, ईमानदारी से वो काम कर रही है नगर निगम का। और उन्होंने मेरे वार्ड की रविदासपुरा में एक स्लो शौचालय था जो टूटा फूटा नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ था, गंदगी का ढेर, जिसको आज इस्तेमाल नहीं करते लोग, क्योंकि घर घर में स्लो शौचालय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनवाए। दूसरे नंबर पर हमारे सदर बाजार इंदिरा कॉलोनी जो मेरे वार्ड में ये भी है, वहां का स्लो शौचालय भी इसी तरह से बुरे हालात में, टूटा फूटा बुरे हालात में पड़ा है। तीसरा हमारा भीमनगर के अंदर स्लो शौचालय, जिसके साथ में हमने ट्यूबवेल भी लगवाया पानी का। इस तरह से कुछ बिल्डिंग्स पड़ी थी टूटी फूटी बुरे हालात में, इसकी वजह से वहां के स्थानीय नागरिकों को बड़ी दिक्कतें आ रही थी। मैंने तीनों को कम्युनिटी हॉल मंजूर करा दिया है, जो कम से कम, मैं अपनी सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है, 1-1 करोड़ रुपए कम से कम लगा कर बनवाने जा रहे हैं। पास हो गए हैं। अभी की जो शुरू की ग्रांट्स हैं वो मंजूर हो गई, उनकी टेंडर होने हैं। जब ये सारे काम हो जाएंगे, सड़कों का काम हो जाएगा, नालियां ढक्कन वाली बन जाएंगी, तो ढक्कन वाली नाली बन जाएगी, नाली में गंदगी नहीं जाएगी तो सफाई कर्मचारी चाहे हमारे कम भी हैं, उनसे हमारा काम चल जाएगा। आज खुली नालियां हैं, लोग अभी भी, जबकि हमारी सरकार ने घर घर से लिफ्टिंग का कार्य शुरू करा दिया था, उसके बावजूद भी लोग थोड़ा अभी तक अवेयर नहीं है, कूड़ा गंदगी नाली में बहा देते हैं। कपड़े सपड़े गंदगी मॉल सॉल घर की सीवर में बहा देते हैं, जिससे सीवर ब्लॉक हो जाते हैं। थोड़ा लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि सीवर व्यवस्था, नाली की व्यवस्था दुरुस्त रहे। इसको दुरुस्त करने में आप प्रशासन का सहयोग करें, एक एमसी का सहयोग करें। एमसी कोई भगवान नहीं है, एमसी आपके बीच में से बना है। जिसे आप मुझे कहते हैं, ऐसे में आगे कहता हूं, करने वालों ने काम करना है। जब करने वाले आपके पास काम को करने आए तो उनको काम को कर लेने दें। सफाई कर्मचारी अगर काम करता है तो उसको कहते हैं मेरे घर के आगे नहीं निकालेगा नाली, तो कहते हैं मेरे घर के आगे नाली नहीं निकालेगा, उनसे लड़ने लग जाते हैं। अरे भाई, सफाई कर्मचारी कहां निकाले उस गंद को? तुम्हारा गंद है, वो तो लाया है। आप इस बात को समझो। आपको ये समझते हुए कि ये हमारा ही है कूड़ा गंद, जो हमारी गंदगी को दूर करने के लिए बेचारे सफाई कर्मचारी इतनी लगन मेहनत से काम कर रहे हैं, इनको काम करने दिया जाए उनको। तो इसी तरह सिविल वालों को भी गंद निकालने देते। मैं यही दोनों बात में एक ही बात कहूंगा, तो उनको काम करने दें। उनकी सेवा पानी तो जरूर करेंगे, चाय पानी उनको पूछ लें कि इतना वो कार्य जो कर रहे हैं ना, 1 महीना कई लोग कहते हैं 6 महीने नहीं आते, 6 साल से नहीं आते। मैं कहता हूँ 1 हफ्ता भी नहीं आए ना तो हालात बुरे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आते, काम करते हैं वो। स्टाफ की कमी में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं काम कर रहे हैं। आज हमारा करनाल सस्ता में अगर नंबर 1 और तीसरे नंबर पे आया ना, तो वैसे नहीं आया है। कोई सच्ची रिपोर्ट नहीं है उसमें, कोई झूठा नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, सब कुछ ईमानदारी से। पहला शहर जैसा शहर था ना पहले हमारा, कुछ लोगों को जिनके चश्मे लगे उनको नहीं दिखता, लेकिन जो ईमानदारी से देखते हैं कि 10-10 किलोमीटर से जब शहर शुरू होता है ना हमारा, 6 लेन सड़कें बन गई हैं, सुंदर सुंदर सड़कें बन गई, डिवाइडर बन गए, LED लाइट से सुसज्जित कर दिए गए हैं। ये माननीय मनोहर लाल जी की देन है। तो चाहे हम हमारे करनाल को एंट्री करते हैं, 10 रास्ते होने चाहिए, 10 के 10 रास्तों पे गेट बनाए गए। सौंदर्यीकरण करने में कोई कसर हमारी सरकार ने नहीं रखी है। बहुत ईमानदारी से पार्कों को विकसित किया, बहुत ईमानदारी से सड़कों को विकसित किया। जो जौहर जैसे एरिया पड़े थे ना बुरे हालात में, उनको सबको पार्क के रूप में विकसित किया। ओपन जिम बनाए, इतने सारे ओपन जिम बनाए कि लोगों को दूर न धक्के खाने पड़े, इधर ना भटकना पड़े, पैसा ना बर्बाद करना पड़े। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का, जब किसी को देखो योजनाओं की बात बताने लगो तो रात हो जाएगी। हमारी तो योजना इतनी सारी मोदी जी की, हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता, हमें तो ए से लेकर जेड तक का सब कुछ पता है। तो आयुष्मान में आपको पता है देखो कैसे करके हर इंसान में गरीब से गरीब का इलाज हो रहा है। बड़े से बड़ी बीमारियों उसमें हमने कवर कर दिए, डायलिसिस भी उसमें कवर कर दिया सरकार ने। तो
सरकार की बातें तो देखो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छा कार्य सरकार हमारी भाजपा सरकार कर रही है, देश हित में कार्य कर रही है, शहीदों का सम्मान किया है, देश को मजबूत किया है। हमारे देश के जो शहीद जो हुए हैं उनको सम्मान देने का हमारी सरकार ने किया, इससे पहले अपमानित होता है। हमारे देश की सेनाओं को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। आज बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह, जूते अच्छे से अच्छे महंगे, पैसे की परवाह कभी सरकार ने हमारी ने नहीं की। मोदी जी ने हमारे सैनिकों की परवाह की है, हमारे देश की मजबूती की परवाह की, हमारे देश की परवाह की है। उन्होंने कभी अपने भाई भतीजावाद नहीं किया, क्षेत्रवाद नहीं किया, कभी भी मतलब ये चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ना ही हमारे मनोहर लाल जी ने ऐसा किया, ना ही अब हमारे नायब सिंह सैनी जी ऐसा कर रहे हैं। वो भी मोदी जी के रास्ते पे हमारे मनोहर जी चल रहे हैं, मनोहर जी के रास्ते पे हमारे नायब सिंह सैनी जी चल रहे हैं और बहुत अच्छे से देश आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय निकाला और हमें अपना इतना मूल्यवान समय दिया, और हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा सर के बारे में जानकारी लेकर के, और साथ ही साथ हम सर के आगे फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और हम कामना करते हैं कि आपको और भी ऊंचे पद हासिल हो और आप इसी तरीके से हमारे लिए काम करते रहें। धन्यवाद सर। नमस्ते।